हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का 25th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें आज हम अपने ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट का अंत कर देंगे। मतलब जैम लेवल के लिए ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट यही फिनिश होते हैं, बाकी नेट लेवल के लिए बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और उनको डेप्थ आपको जाना ही पड़ेगा। पर भाई जैम लेवल का 100% कवरेज मैंने आपको बोला है दूंगा तो दूंगा, और यहाँ पर टेंशन ना लें। अब धीरे धीरे करके हम इसके बाद जब हमारे रिएजेंट फिनिश हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा 2 या 3 लेक्चर और 3 से 4 मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद हम अपने स्टीरियोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ा देंगे जो कि इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे रिएजेंट इंपॉर्टेंस रखता है ना, कोर टॉपिक्स है भैया, और इसके ऊपर एग्जाम में से 8 या 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। डी हो गया, बीएचयू हो गया, आने ही आने हैं, ठीक है। डी वालों को थोड़ा नेट और गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टच करना ही पड़ेगा क्योंकि डी का आ ही गए, नेक्स्ट मंथ ही पेपर होगा उनका, ठीक है। तो टेंशन ना लें, आपको हमारे साथ बरकरार रहना है और चालू करते हैं। आज हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिनिश कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की चर्चाएं चालू कर देंगे, ठीक है भाइयों। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम अल्कीन की डिस्कशन कर रहे थे और अल्कीन के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिनिश कर चुके हैं, अल्कोहल की फिनिश कर चुके हैं, और जो लास्ट पॉइंट जो टॉपिक रह रहा है एल्डिहाइड और कीटोनों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किस किस के भाइयों? एक तो आपको एल्डिहाइडों के और कीटोनों के और दूसरे एल्डिहाइडों के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा करनी है। ज्यादा लंबा नहीं रहा लेक्चर, सही होगा, कवरेज पूरा अच्छा आपको यहां मिल जाएगा। तो ठीक है भाइयों, लेक्चर को चालू करते हैं। जो भी नई स्टूडेंट है जो इस वीडियो लेक्चर को वॉच करे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कर दे, और कमेंट करके जो बताना है आपको नीड क्या है और क्या चीज कमी रहेगी, और हमें भी बताओ कि कुछ चेंजमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइए। तो चालू करते हैं। तो आ जाते हैं भाइयों ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो पूरे लेक्चर में हम क्या क्या चीजें कवरेज करने वाले हैं, तो जल्दी से शॉर्ट व्यू ले लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर कीटोन देख लेते हैं। कीटोन में आपको क्या होंगे भाई, आपके पास कीटोन होंगे और कीटोन में हम क्या कर देंगे, कीटोन के अल्फा पोजीशन ये होगी, जिस कार्बन पर अटैच्ड है आपका कीटोन ग्रुप, उसके नेक्स्ट कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, नहीं बोलते, ये भी आपका अल्फा होगा। तो इन दोनों अल्फा कार्बन में ऑक्सीजन का इंसर्शन करवा दो, किसी एक अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दो, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और भाइयों इसका हम एक और फेमस नाम से हम इसको जाना जाता है, दैट इज ये जो ऑक्सीडेशन हुआ है दैट इज बेयर विलिगर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बेयर्स विलिगर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ठीक है भैया, इस चीज से याद रखना, ये आपका बेयर्स विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास कीटोन है, उसे अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन को इंसर्ट करना है, दैट इज द बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ शिफ्टिंग होती है भाइयों, यहां पर आपके कुछ मॉलिक्यूल शिफ्ट होते हैं और उनकी शिफ्टिंग की जो क्या होती है ना, वो आपकी टेंडेंसी भी मैटर करती है। मतलब जो आपकी शिफ्टिंग की टेंडेंसी होती है, मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं आपको साफ सीधी बातों में, कि यहां पर क्या मैटर करता है आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वहां शिफ्टिंग अच्छी होगी, देन आपके वहां पर ही एस्टरिफिकेशन की पोजीशन, वो मतलब वहां पर ही ऑक्सीजन का इंसर्शन बेटर होता है। तो ये सब बताइए क्या है फंडा, पूरा है मैकेनिक्स से लेकर इन डेप्थ चलेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो चीज पूछे जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट रखता है जैम लेवल के लिए, नेट लेवल के लिए, गेट लेवल के लिए, सभी लेवल को। और ये इंपॉर्टेंट है भाइयों और थोड़ा लेंथी है, थोड़ा देख लेंगे, इसका थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट रहेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं, आपके पास कीटोन रहेगा और कीटोन के अंदर आप क्या करोगे, उसके अल्फा कार्बन पे हम ऑक्सीजन इंसर्ट कर रहे थे, उसको छोड़ के हम उसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप का इंसर्शन करवा देंगे, दैट इज अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब हमने क्या किया, अल्फा पोजीशन में हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसको हम देखने वाले हैं। तो भाइयों तो ये अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन की कहानी है। और थर्ड जो होगा आपके पास कीटोन होगा, और कीटोन के अंदर हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे भाई, वो बताएंगे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करेंगे। अभी एक करके इन सभी को उठाएंगे और सिंप्लीफाई करके चलेंगे। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन होंगे, वो टेंशन नहीं लेने वाली बात। अब आ जाओ, कीटोन हो गए, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, उसके अल्फा पोजीशन पे कीटोन फॉर्म आएंगे,
क्या फॉर्म हो जाएंगे, कीटोन फॉर्म हो जाएंगे, मतलब डाई कीटो फॉर्मेशन, डाई कीटो फॉर्मेशन, मतलब दो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वो भी एडजेसेंट डाई कीटोन फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन होगी डाई कीटो फॉर्मेशन की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये 3 ऑक्सीडेशन है कीटोन के, उस चीज को ध्यान रखनी है। पर पढ़ने कौन है जैम वालों को भाइयों, आपको पहला पढ़ना है जैम लेवल के लिए, नोटिफाई कर रखा है मैंने, और थर्ड पढ़ना है जिसमें आपको डाई कीटो फॉर्मेशन और एस्टेरिफिकेशन की कहानी पढ़नी है। आपको नेट और गेट वालों को अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, ठीक है भाइयों। तो मैं जैम लेवल का कवरेज यहां करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में। क्या होगा, आपके पास एल्डिहाइड होंगे, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, और उसमें हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो आपके एल्डिहाइड ग्रुप चेंज हो जाएंगे भाइयों, किसके अंदर, एसिड के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो सिंपली याद रखना है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। ये एल्डिहाइड ग्रुप आपके एसिड में चेंज हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। सेकंड केस क्या है, आपके पास सैलिसिलिक एसिड होंगे, क्या होंगे, सैलिसल्डिहाइड होगा, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, एक मिनट रुकिए, ठीक है, ठीक है, सैलिसल्डिहाइड होगा, उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, उस एल्डिहाइड की जगह पे आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाएंगे। ये जैम वालों को पढ़ना है। नेट वालों को एक और पढ़ना है, दैट इज ये आपके ये CH ग्रुप OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ नेट और गेट वालों को ये कवर करना है। तो चालू करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन को आज फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से अपने ऑक्सीडेशन को हम खत्म कर चुके हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक की कहानी चालू कर देंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने किसके बारे में, बेयर्स विल्गर ऑक्सीडेशन की कहानी, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की कहानी में आगे बढ़ा रहा हूं, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन की बातें आज हम करते हैं, ठीक है। तो बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन में होने क्या वाला, आपके पास कीटोन होंगे, क्योंकि हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो आपके कीटोन किस में चेंज हो जाएंगे, एस्टेरिफिकेशन हो जाएंगे, मतलब आपके क्या बन जाएंगे, एस्टर बन जाएंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, एस्टर। तो वो किसके, अल्फा कार्बन पे एस्टेरिफिकेशन होगी, मतलब ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, ठीक है। तो वो रिएजेंट कौन कौन से होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, उस चीज की चर्चा करते हैं। तो आपके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो नेचुरली कौन होने वाले हैं, आपके नेचुरली आपके पर एसिड्स होंगे। और आपने एक और ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर अल्कीन पढ़ा था, तो आपने वहां पर इपोक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की कहानी पढ़ी थी। तो इपोक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में आपने पर एसिड का यूज किया था, जब अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, है ना, पर एसिड का यूज किया था, नहीं किया था, तो वहां पे इपोक्सीडेशन का कहानी कर रही थी। पर कीटोन के केस में आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज करके एस्टर बनाएंगे, वो पर एसिड कौन कौन से, डिट्टो सेम है पर एसिड, जैसे आपके MCPB हो गए, है ना, MCPB है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड COOH, और ये मेटाक्लोरो मतलब मेटा पोजीशन है। तो ये मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड हो जाए आपके, जैसे हो जाए आपके CH3CO3H, ठीक है भाइयों, ये आपके CH3CO3H, दैट इज एसिडिक पर एसिडिक, मतलब पर एसिड, ठीक है ठीक है। और आपके आ जाते हैं ट्रिफ्लिक ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेंजोइक पर एसिटिक एसिड हो गए। ये सारे सारे पर एसिटिक एसिड जो आप होंगे, पर एसिड्स जो होंगे, वो आपको क्या करेंगे, कीटोन को ऑक्सीडाइज करके आग बना देंगे, एस्टर बना देंगे। सिर्फ कीटोन के केस में ये होगा, अल्कीन के केस में एपोक्सीडेशन का काम करता है। तो अभी यहाँ पे एक केस और आएगा, जब हम कीटोन और अल्कीन को एक साथ लेके आएंगे, तो उसमें किसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कीन को, कीटोन को, सारी बातें देखने वाले हैं। तो ये भी टेंशन नहीं लेने वाले बात, भाई यहाँ पे कीटोन का वर्क कर रहा है, अल्कीन का आ जाए तो क्या करेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपका सारे डाउट क्लियर क्लियर कर दूंगा। तो इन रिएजेंट का नाम याद रखना है। और एक और चीज का यूज कर सकते हैं हम, नेचुरली पर एसिड का तो यूज करेंगे, साथ में हम यूज कर सकते हैं परोक्साइड का। क्या भाइयों, परोक्साइड का। वो परोक्साइड हो सकते हैं आपके H2O2 या आपके सिलिकॉन के ऑक्साइड हो सकते हैं। तो ये दोनों के ऑक्साइड यूज कर लोगे तब भी आपके कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दो चीजों का याद रखना है, आपके पैरासिड्स होंगे, और पैरासिड में ये कैटेगरी बता दी मैंने, और पैरासिड के साथ साथ आपके परोक्साइड हो सकते हैं, आपके H2O2 हो सकते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड मिल जाए। तो आपका ये आप क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखना है कि ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। तो चालू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर इसके क्या करते हैं, मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्टली, फिर इसकी मैकेनिज्म समझाता हूं। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन के साथ एक डायरेक्टली मैकेनिज्म को फिनिश करते हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से, देखिए भैया आपके पास ये कीटोन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये कीटोन है और इसमें डाल दिया आपने मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मतलब MCPB। तो अल्कीन होते तो इपोक्सीडेशन, पर कीटोन है तो इसके अल्फा कार्बन पे क्या कर देगा, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे मैंने ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया, तो बाकी ये वाला जो कार्बन क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। सिंपली
सिंपल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो सिंपली आप ये कर दोगे तो ये आपकी एस्टरिफिकेशन होगी। आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं भाइयों। क्या भाइयों मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले तो ये एमसीपीबी है और एमसीपीबी है पैरासिटिक, मतलब पैरासिड्स है ये आपके, है ना। पैरासिड क्या होते हैं RCO3H, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है जनरल, है ना। तो इसको मैंने खोला, क्या भाइयों इसको खोला, जैसे आपके पास आगे ये CO3H है ना, तो 2 O ये रहे और एक O आपके कार्बन के साथ और इससे R। देखिए भैया मैंने इस RCO3H को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपके क्या होंगे यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं ना, इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक मार देते हैं और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। तो देन आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, नहीं बनेगी। देखना भाइयों आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, इस पर अटैक मारेगा। और किसने अटैक मारा, ऑक्सीजन ने अटैक मारा, और उसके पास हाइड्रोजन होंगे और ऑक्सीजन प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने घर के दिए नहीं दिए, तो इससे ऑक्सीजन कनेक्ट और इससे कार्बोनिल कार्बन कनेक्ट और फिर देन इससे आर कनेक्ट, तो यही चीज बना दी। फिर यहां पर क्या होता है देखना भाइयों, यहां पर क्या होता है ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां देता है और ये जाके इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल। तो ये कहता है तो भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन रख, उसके पास ज्यादा है तो मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो यहां पर इस तरीके से कहानी होती है और देन आपके पास जो कंडीशन फॉर्म होती है, देन आपके पास O, यहाँ पे H और यहाँ पर O, यहाँ पर O और यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन का O, मैंने फ्लिप कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है भैया, तो इस तरीके से आपके पास कहानी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होती है भाइयों, अब होता है यहाँ पर शिफ्टिंग। क्या होती है, तो शिफ्टिंग याद रखना है। मैकेनिक्स इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, मैकेनिक्स कोई नहीं पूछता आपसे, बोलेगा क्वेश्चन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, टाइम से पहले हो रहे नहीं हो रहे, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेगा कोई भी। ठीक है, डिस्कस क्या है ये तो आप भी जानते हो इंपॉर्टेंस। तो बस मैकेनिक्स एक बार देख लो क्या होता है, रियल पाथ क्या है, बस मेरा ये बताना है कि ऐसा ना रहे कि रियलिटी भी नहीं जानते। तो रियलिटी ये है, पर क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं वो चीज मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्टली अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन लगा के एस्टर बना के छोड़ देना है, तो कैसे होगा वो चीज देखिए। यहां पर हाइड्रोजन क्या करता है देखना भाइयों, यहां पर हाइड्रोजन अपने ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन के खींच के यहां बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन में यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच के यहां बॉन्ड बना देता है और ये जो मिथाइल है ये अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है और इस ऑक्सीजन पर अटैक मार देता है और यहां से ये बॉन्ड टूटकर ये ऑक्सीजन खींच के लेकर चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग हुई और देन आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो आपके डबल बॉन्ड O बन के आएगी और इससे अटैच आपका ऑक्सीजन था, तो ये ऑक्सीजन यहां दिखा दूं और इसका ये जो मिथाइल ग्रुप था ये शिफ्ट होकर इसके पास आ गया, तो ये आपके कुछ इस तरीके से CH3 ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप था देखना भाइयों ये इसके पास आ गया शिफ्ट होके, तो इसके पास लगा दिया और आपका ये जो प्रोडक्ट रह गया दैट इज डबल बॉन्ड O और ये R और यहां पर क्या हो जाएगा O पे नेगेटिव और फिर हम इसको एसिडिक कंडीशन दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा O, मतलब ये एसिडिक कंडीशन यहीं दिखा देता हूं, एसिडिक कंडीशन दोगे तो ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा और यहाँ पे आपके एसिड फॉर्म हो जाएंगे। एक बार देख लेता हूं को क्लियर शो हो रहा है नहीं हो रहा, भाई क्लियर शो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपके यहाँ पर क्या हो गए एस्टर फॉर्म हो गए और ये आपकी क्या फॉर्म होगी एसिड फॉर्म हो गए। तो भाई ये चीज याद रखना, आपके एस्टरिफिकेशन करवा दी हमने। तो ये था एक्चुअल पाथ, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का खेल है, कोई बात नहीं, जिसको समझ में आया आ तो गया है, ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, बस आपको अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना, देन आपके एस्टर फॉर्म हो जाएंगे। तो आ जाते हैं इसके कुछ लेवल्स हैं उनको कवर करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखता है, जैम लेवल के लिए, नेट लेवल के लिए और गेट लेवल के लिए, DU BHU NA MSc एंट्रेंस कोई भी आ जाए सभी के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये छोटी बेसिक लेवल है, इनको कवर करना इंपॉर्टेंस है। लेवल 1 पे आ जाते हैं। देखिए भाइयों आपके जो कीटोन होंगे वो जरूर थोड़ी आपकी हर बार सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, तो चालू करते हैं। सबसे पहले कहानी आ जाते हैं आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन की बात, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन की बातें कर लेते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन की चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए भाइयों तो आपके सिमेट्रिकल कीटोन, ये आपका सिमेट्रिकल कीटोन हुआ ही नहीं है, इधर भी 2 कार्बन इधर से भी 2 कार्बन और बीच में कीटोन, कहीं से भी काटो सिमेट्रिकल सिमेट्री है, तो सिमेट्री है आपके पास और आपने क्या डाल दिया अपर एसिड CF3CO3H, तो आपको क्या करना है ये अल्फा किसी भी अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर देना है। तो भाई मैंने इस वाले अल्फा कार्बन ऑक्सीजन, तो ये 2 कार्बन जो बचे हैं वो इससे कनेक्ट कर दो, 1 कार्बन ये हो गया और 1 कार्बन ये हो गया, तो कुछ फर्क पड़ा, सिंपली आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मैकेनिक्स नहीं पूछता। ठीक है, इसके बाद अब आपकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अगर इसके बाद आप यूज करते हो NaOET, क्या भाइयों, ठीक है, और एक यूज करते हो अपने
एक मिनट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करते हो और अगर आप इसमें डाइबल एच का यूज करते हो तो क्या बात होने वाली है। तो यहां पे ध्यान दो, अगर आपने सोडियम NaOH का यूज कर रखा है और एस्टर है और इसमें NaOH, जिस प्रकार का आपका लिविंग ग्रुप है उसी प्रकार का आपने बेस यूज कर लिया, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन बन जाती है ना। तो ये आपके क्या बन जाते हैं, ये दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन की कहानी चालू हो जाती है। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की कहानी चालू हो जाती है, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड बेस नेम रिएक्शन। और नेम रिएक्शन के सीरीज में मैंने इस चीज को कवर करवा रखा है, यहां पे मैं नहीं करवा रहा क्योंकि मिक्स नहीं करना था टॉपिक। तो इस चीज को वहां जाके जरूर देखें, जिनको नहीं आती और जिनको आती है तो वो करवा के देख लेंगे, ठीक है भाई। तो क्लेजन कंडेंसेशन मेरे बात है, सिर्फ आपको हिंट देना और आप पहुंच जाना। पर अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट की, वो भी कीटोन के लिए, तो भाई वहां पे मैं कवर कर ही रहा हूं। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर दिया, तो ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। सॉरी, यहां से नहीं, कहां से करेगा, देखिए भाइयों, इस यहां से ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और लिथियम एल्यूमिनेट कीटोनो और इसको दोनों को रिड्यूस कर देगा। देन आपके यहां पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। क्या फॉर्म होंगे आपके, ये कीटोन आपके अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे और ये भी आपके क्या हो जाएंगे भाइयों, अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे सिंपली। तो ये दोनों अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है आपके। और अगर आपने डाइबल एच का फॉर्म यूज कर रखा है और अगर आपने पिछली रिडक्शन की कहानी अच्छी तरह पहला दूसरा तीसरा लेक्चर अगर अच्छी तरह पढ़ रखा है, तो ये डाइबल एच क्या करते हैं, ये जो होते हैं ना, ये एस्टर को पार्शियली रिड्यूस करते हैं, पार्शियली रिडक्शन करते हैं, मतलब इसको पार्शियली रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस कर आपको एल्डिहाइड बना के छोड़ देंगे। क्या बना देंगे, एल्डिहाइड बनाकर छोड़ देंगे। यहां से बॉन्ड ब्रेकअप होगा, ये कीटोन जो ये होंगे वो आपको एल्डिहाइड बना के छोड़ देंगे। सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो। तो यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड, यहाँ कंप्लीट रिडक्शन अल्कोहल और यहाँ क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की कहानी, मतलब नेम रिएक्शन रिडक्शन सब कुछ जाएगा आपके ऑक्सीडेशन के बाद। तो आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग। तो अभी टेंशन ना लें, और भी क्वेश्चन आएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, कैसे पहचान करी कैसे नहीं आई वो चीजें। देखिए भाइयों, अगर आपके पास इस तरीके से कीटोन दे रखा है और आपसे बोल दिया भाइयों CF3CO3H, ये आपके पर एसिड डाल दिए, तो आपके अल्फा कार्बन पे क्या करोगे, ऑक्सीजन डालोगे और आपके देखना भैया कार्बन कितने कार्बन थे आपके पास, 1 2 3 4 5, अब अभी भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो सिंपली आप करवा दोगे, इसके अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये आपके हो गए और फिर आपसे बोल देगा भाई वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ठीक है, NaOH डाल दिया, यहाँ पे एक नई चीज NaOH डाल दिया और अगर इसके अंदर डाइबल H डाल दिया तो आप क्या करोगे, डाइबल H, तो पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, ये टूटेगा और दोनों को एसिड वो अल्कोहल बना के छोड़ देगा, तो इधर भी आपके अल्कोहल बन जाएंगे। और यहाँ बेस डाला है ना, NaOH डाला है, तो एक को तो क्या बना देगा, एसिड बना देगा और दूसरे को अल्कोहल बना देगा। तो इसमें ये जो कार्बन वाला जो कार्बन है इसको तो अल्कोहल बना दिया और इसको तो भाइयों एसिड बना के छोड़ देगा, बस थोड़ा सा ऐसे याद रखना है, ठीक है। पिछली कहानी ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा, जिन्होंने पढ़ रखा तो ठीक है, नहीं तो मैं सीरियल वाइज आपको बोल ही रहा था भाई कनेक्टिविटी रखो, और जिन्होंने नहीं रखी तो अभी से रखो, स्टार्टिंग सीरियल वाइज लेक्चर देखो और भी मजा आएगा और बहुत चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस एक चीज बात हो रहा है, ठीक है। तो डाइबल H क्या है कि डाइबल H क्या करता है, जैसे एस्टर को पार्शियली रिड्यूस करता है तो ये एल्डिहाइड बना के इसको छोड़ देगा, क्या बना देगा। और एक चीज बताता हूं, दैट इज देखो ये साइक्लिक एस्टर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लैक्टोन, क्या बोलते हैं, और लैक्टोन। और डाइबल H क्या करता है, मैंने 5-6 बातें बताई थी डाइबल H की जब मैं बातें कर रहा था, तो देखना आप अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखा तो ठीक है, नहीं तो लैक्टोन को क्या करता है, ये लैक्टोल बना के छोड़ देता है, तो ये इसको ब्रेक तो नहीं करता, ये ऑक्सीजन को ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ट्रांसफर कर देता है, तो आपके लैक्टोल बन जाते हैं, बस ये बातें। तो यही चीज याद रखनी है, डाइबल H की सारी कहानी यहाँ पे यूज कर ली मैंने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं और करते हैं। तो ये थी सिमेट्रिकल एल्कीन की कहानी। अब आ जाते हैं अपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो कैसे हम अपने क्वेश्चन करेंगे उस चीज पर आ जाते हैं। कौन से अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखिए भाइयों ये आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यहाँ 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और इसमें आपने यूज कर लिया क्या भाइयों, MCPB मेटा क्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो आपको पता है यहाँ पे भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन। बात आती है आप किस अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन का इंसर्शन किया जाए। तो भाइयों यहां पर रोल आता है क्या भाइयों, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा
वहां पर उस अल्फा कार्बन पर मतलब ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा। तो भाइयों माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद रख लेना भाइयों, ऑर्डर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर लिख रहा हूं, इस चीज को नोट कर ले। आपके टर्शरी ग्रुप हो गए, टर्शरी ब्यूटा, ठीक है, टर्शरी ग्रुप हो गए, या आपके सेकेंडरी ग्रुप हो गए। टर्शरी ग्रुप का सबसे ज्यादा माइग्रेटरी ग्रुप एप्टीट्यूड होता है, लिख देता हूं 3 डिग्री का, देन 2 डिग्री का, और लास्ट में आपके बेंजाइल ग्रुप आ जाते हैं, बेंजाइल ग्रुप का आ जाए, या फिर आपके आ जाए फिनाइल ग्रुप का। तो मैं ऑर्डर का अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं, नोट कर ले। इथाइल ग्रुप का और आखिरी में आपके मिथाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। तो ये चीज है ऑर्डर, इस चीज नोट कर ले। तो 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन बेंजाइल ग्रुप, देन मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप है ये फिनाइल ग्रुप है भाइयों, दैट इज फिनाइल ग्रुप, इस चीज को नोट कर ले, ठीक है। तो ये फिनाइल ग्रुप हो गए, इथाइल ग्रुप हो गए, मिथाइल ग्रुप हो गए, ये सभी का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री का होता है। तो यहाँ 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। देखना भाइयों, ये अल्फा कार्बन क्या है 2 डिग्री, और ये अल्फा कार्बन क्या है 1 डिग्री। तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा 2 डिग्री का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, अटैक ये इधर मारेगा, इधर नहीं मारेगा भाइयों, यहां से अटैक होगा। तो देन आपके जो ऑक्सीजन के इंसर्शन होगा वो इधर होगा, और ये दो जो कार्बन है वो ऐसे शो किए जाएंगे। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, नोट करें और कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज और याद रखना, यहां पर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होगा अगर बेंजीन रिंग से कनेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो ये भी चीज नोट कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सिंपली सारे क्वेश्चन करने हैं, फ्यूज रिंग आ जाए, ठीक है, या फिर आपके पास आ जाए ब्रिज रिंग, तो उनमें सारी कहानी आज हम देख लेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास इस तरीके क्वेश्चन है और आपसे बोल दिया MCPBA, तो आप बोलोगे भाई अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है ना। तो 3 डिग्री वाला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा रखता है, तो इस पे ऑक्सीडेशन करवा दोगे, मतलब आपका ऑक्सीडेशन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से कनेक्ट आपके 2 अल्फा कार्बन, मतलब ये अल्फा कार्बन पे ऑक्सीजन आ जाएगा। तो सिंपली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर तीनों पे कार्बन लगा रखे हैं, तो आपसे बोल दिया MCPBA डाल के, तो आप किस पे ऑक्सीडेशन करोगे। तो यहाँ बोलोगे ये देखिए, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री था, अच्छा ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है ना भैया, ये भी अल्फा पर ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवा दोगे सिंपली। तो ये बस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था। तो ये देखिए आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से क्वेश्चन ले लेता हूं, देखना भैया, और यहां पर कीटोन ले रखा है और सिंपली फिर आपसे बोल दिया MCPBA, ठीक है। तो आप बोलोगे आपके पास अल्फा कार्बन चेक करोगे, तो ये अल्फा, आप बोलोगे 2 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, है ना भैया। तो इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा नहीं होगा, तो यहां पर अल्फा कार्बन पे करवा दोगे ऑक्सीडेशन, तो सिंपली, और ये कनेक्ट होगा इससे, है ना भैया, यहां से 2 और फिर देन ये 5 मेंबर्ड रिंग आपकी फॉर्म होकर आ जाएगी। तो आपका आंसर ये होगा, ठीक है। और ये आपका एज इट इज आपके कार्बन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऑक्सीडेशन करवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी अनसिमेट्रिकल कीटोन की कहानी। अब चेक कर लेते हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो पर आपके पास फ्यूज्ड रिंग आए, क्या भाइयों, फ्यूज्ड रिंग की कहानी है, फ्यूज्ड रिंग, क्या भाइयों, फ्यूज्ड रिंग आए आपके पास। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे वो भी देख लो। देखिए, ये आपके कीटोन है और आपसे बोल दिया CF3CO3H, मतलब ये आपको ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड दे दिया, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो आप देखोगे यहां पर ये अल्फा और ये अल्फा होंगे, तो ये अल्फा 3 डिग्री और ये अल्फा 2 डिग्री, कौन सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये रखेगा। तो सिंपली आप कैसे करोगे, बनाओगे, तो पहले ये जो 5 मेंबर्ड रिंग ये बना देना, और यहीं पे होगा ऑक्सीजन का ट्रांसफर, और इससे अटैच होगा आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, और इससे अटैच आपका कार्बन, और इससे अटैच ये। तो नंबरिंग कर लो और भी बेटर होगा, देखना नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो अभी भी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ही है, और 5 और 1 के बीच में ऑक्सीजन आ गया आपका जो आपने एस्टरिफिकेशन करवाया। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है भाइयों, और आपसे बोल दिया यही डाल के, तो आप क्या करोगे, ये अल्फा, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, इसका, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसफर कर देना, और करोगे तो यहाँ ऑक्सीजन,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो और ये 5 मेंबर रिंग की तरह शो हो जाएगी। मतलब देखो रिंग की बढ़ोतरी हो रही है पर कार्बन बढ़ नहीं रहे, रिंग बढ़ रहा है, बस रिंग का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, वो लग ही रहा है आपको। ठीक है, तो नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाइयों, और करते हैं इसी में। ब्रिज्ड रिंग की कहानी याद रखते हैं। आपके पास अगर ब्रिज्ड मॉलिक्यूल आ जाए, ठीक है, तो ब्रिज्ड मॉलिक्यूल में क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे आपके पास ब्रिज्ड रिंग आ गई इस तरीके से और आपके कीटोन यहां बना के दे दिए। ठीक है, और आपसे बोल दिया MCPBA, क्या भाई MCPBA, तो आपको पता है यहां पे अल्फा कार्बन चेक करोगे तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पे 3 डिग्री और यहाँ 2 डिग्री, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा, इसका। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करना है, पहले तो आपको ब्रिज्ड रिंग ऐसे बना देंगे। ठीक है, और आपको पता चल गया इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन आएंगे, तो दिखा दो भाई इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, और फिर बाद में आपके इन दोनों के बीच में जो ऑक्सीजन आया उससे अटैच होगा ये वाला कार्बन, तो हमने कार्बन कनेक्ट कर दिया और इस पे ऑक्सीजन, और फिर बाद में ये वाला कार्बन आपका, तो दिखाया ये वाला कार्बन, और फिर ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट होगा, तो आपकी रिंग बढ़ गई। तो नंबरिंग कर सकते हो आप, नंबरिंग इजीली कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं, और 6 और 1 के आपके बीच में ऑक्सीजन आ गया, बस यही तो करवाना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, ब्रिज्ड रिंग आपकी जो होगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या कर देगा, कंप्लीटली रिड्यूस कर देगा, और बॉन्ड यहाँ से कहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से होगा। तो यहाँ पर जब ब्रेक होगा आपके पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके OH, और यहाँ पर आपके ये OH बन जाएंगे सिंपली, है ना। तो दोनों OH बन जाएंगे, और फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, तो बना दो 5 मेंबर रिंग, और 5 पे आपके OH, तो 1 2 3 4 5, एक मिनट 4 5, और 5 पे क्या है आपके OH ग्रुप अटैच्ड है, तो दिखा दो, और 2 पे आपके कितने 1 2 2 कार्बन कनेक्ट है, और फिर बाद में आपके OH ग्रुप कनेक्ट है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो सिंपली आप रिप्रेजेंट करके, तो ये मॉलिक्यूल आपको MCP पे डाल देगा, लिथियम एल्यूमिनियम डायरेक्टली आपका आंसर ये आएगा, तो आप कंफ्यूज हो दोगे। तो पहले करना मैकेनिक्स के थ्रू थलना थोड़ा बहुत कहानी, तो डाल दोगे आप क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आप ब्रिज्ड रिंग, ठीक है, फ्यूज रिंग आ जाए क्वेश्चन कर दोगे आप। ठीक है, अब आ जाते हैं अगर आपके पास अल्कीन आ जाए, ठीक है भाइयों, मतलब बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन आ जाए, मतलब अल्कीन जब दे देगा आपको, कीटोन और अल्कीन दोनों कम आ जाए एक साथ आए, तो आपकी यहाँ पे लड़ाई होगी, क्या इपॉक्सीडेशन होगी या बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होगी। मतलब हम कह सकते हैं बेयर विनेगर्स ऑक्सीडेशन वर्सेस इपॉक्सीडेशन, तो हम किसको अंजाम देंगे उस चीज की बात आ जाती है। मतलब अब इन दोनों में लड़ाई होगी, तो हम किसकी महत्व सबसे ज्यादा देंगे, इपॉक्सीडेशन को या बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन को। तो क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर आपके ये कीटोन दे दिए, तो हम क्या करते थे, पहले सिंपली बताते हैं। अगर आपके पास सिंपल अल्कीन आ जाए, सिंपली पहले तो कि आपको समझ में आ जाए, और आपने MCPBA डाल दिया, तो ये इपॉक्सीडेशन का काम कर देता था, तो इपॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे। और अगर आपके पास सिंपली कीटोन होते थे और इसमें MCPB डाल दे, तो इसके अल्फा कार्बन पे आप क्या कर देते थे, ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देते थे। अब आते हैं दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे, आ जाओ, तो हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करवाएंगे या फिर इपॉक्सीडेशन करवाएंगे, तो उस चीज की तय करते हैं। तो देखिए आपके पास कीटोन है और आपके पास यहाँ पर अल्कीन दे रखा है, और आपसे बोल देगा MCPBA, तो MCPBA एक ही मोल दे रखा है, एक ही मोल क्या है, MCPBA अकेला दे रखा है, तो ये इसको अटैक मारेगा, अटैक इधर होगा या इधर होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा या अल्कीन को ऑक्सीडाइज करेगा। तो भाइयों इसका याद रखना, ये आपको अल्कीन की ऑक्सीडेशन करके दिखेगा। ठीक है, जब दोनों आए तो अल्कीन की ऑक्सीडेशन होगा, सिर्फ अल्कीन की, तो आपकी ये कीटोन मतलब आपका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हो पाता, आपकी क्या होंगी, इपॉक्सीडेशन डन हो पाएगी। तो इपॉक्सीडेशन सिंपली आप करवा देना। ठीक है भाइयों, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आया, दोनों चीज दे दी आपसे, देखो ये दे दिया और आपसे डाल दिया MCPBA, तो आप क्या करोगे,
कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे या अल्कीन को? भाई मैं तो करूंगा अल्कीन को ऑक्सीडाइज, क्योंकि अल्कीन का ऑक्सीडेशन होगा। पर हर केस में नहीं होता, एक केस ऐसा आता है जिसमें आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, अल्कीन को नहीं करना पड़ता, वो बताएंगे अभी आपको। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को नोट करें। तो ऐसे अगर मैं ये ले लेता हूं, देखना भाई, देखना, हाँ भाई, सिंपली मैं ब्रिज्ड मॉलिक्यूल में ले लेता हूं अल्कीन और इसमें एमसीपीबी डाल देता हूं, तो इसमें कोई तो मिक्स क्वेश्चन तो नहीं आया अल्कीन और कीटोन। तो ये एमसीपीबी जो इपॉक्सीडेशन करेगा वो एक्सोफेज से करेगा, मतलब क्योंकि इपॉक्सीडेशन डन बाय लेस सिंडर्ड फेज, तो ऊपर वाले फेज जो एक्सोफेज होता है वो लेस सिंडर्ड होता है एक कार्बन से, तो ऊपर से ऑक्सीडेशन होगा। देन आपका जो आंसर होगा वो भाई ऊपर से ऑक्सीडेशन करवाना। तो देखिए वो ऊपर से जो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका आंसर जो ये होगा, देखना भैया ऊपर से दिखा रहा हूं, ये देखिए ऊपर से ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ऊपर से डन होगी। ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं, देखना ये देखिए यहां कीटोन ले लिए और आपसे बोल दिया एमसीपीबीए डाल के, क्या डाल के दे दिया? एमसीपीबीए। तो एमसीपीबीए क्या करेगा, यहां पर तो कोई एक्सो एंडो का अटैक नहीं होगा, कीटोन है अल्फा, अल्फा तो इपॉक्सीडेशन कहां डन होगी? यहां पर होगी, क्योंकि 3 डिग्री है वो 2 डिग्री। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक है भैया, तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये आपके कीटोन यहां लग जाएंगे, तो आपने ये एस्टर कर्व बना दिया। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए ब्रिज रिंग के अंदर तो क्या होने वाला है वो चीज देखना है। ठीक है, तो जैसे अल्कीन और कीटोन जब दोनों एक साथ ब्रिज रिंग के अंदर आ जाए तो हमें क्या करवाना है, वो चीज ध्यान में रखनी है। देखना भैया, ये आपके कीटोन हो गए और ये आपके अल्कीन हो गए और आपसे बोल दिया एमसीपीबीए डाल के। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाइयों, तो आपको मैंने बताया था कीटोन अल्कीन आए तो कीटोन को छोड़ के अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देना, इपॉक्सीडेशन करवा के छोड़ देनी। पर भाइयों ब्रिज रिंग के केस में क्या होता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, आपके बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन डन होगी यहां पर। किसके केस में? ओनली फॉर ब्रिज्ड रिंग के केस में। किसके केस में? ब्रिज्ड रिंग के केस में। एक मिनट जो मैं क्लियर करता हूं। हाँ, तो आपके ब्रिज रिंग के केस में कीटोन ऑक्सीडाइज होंगे, ये नहीं होंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ब्रिज रिंग नहीं हुए तो आप क्या करोगे, सिंपली आप अपना क्वेश्चन, मतलब ये अल्फा तो ये 3 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन कर दोगे, फिर आपकी एक डबल बॉन्ड और फिर बाद में ये और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दोगे और देन आप यूज कर सकते हो किसका यूज करोगे? NaOH का। तो आप यहां से यूज करके आप इसको बना सकते हो सिंपली। ठीक है भैया, तो सिंपली NaOH का यूज कर देना, दोनों और ये एसिड और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्वेश्चन कर लेना, तो आप आगे बढ़ा सकते हो। तो ये थी भाई बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन की कहानी। तो ये थी आपके पर एसिड्स का यूज करके मैंने किया। अब आ जाते हैं पर ऑक्साइड का यूज कैसे कर सकते हैं, वो चीज देखना। तो आपके पर ऑक्साइड यूज करके दे दे, ठीक है, जैसे अल्कीन है और आपसे बोल दे भाइयों H2O2, ठीक है, आपसे पेरोक्साइड बोल दिया तो पेरोक्साइड डाल दिया। पर एसिड के केस में तो भाई क्या करते थे, अल्कीन को ऑक्सीडाइज करते थे, कीटोनों को नहीं, दोनों जब साथ होते थे। पर ब्रिजिंग के अंदर अपोजिट हो जाता था। पर आपने पेरोक्साइड यूज कर दिया ना, ये कीटोनों को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन को नहीं करेगा भाई, ये कीटोनों के लिए ही होता है। तो ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसके अल्फा कार्बन पे, तो कौन सा अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो आप इसको नहीं करोगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन डन होगी, तो ये 5 मेंबर की जगह 6 मेंबर रिंग दिखने लगेगी और इससे अटैच आपके यहाँ पे कार्बन बने पड़े हैं और एल्कीन एज इट इज रह जाएगी। तो सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक नेट में क्वेश्चन आया था, नेट 2015 में, क्या है क्वेश्चन वो देखिए, देखना भाई। ये आपको कीटोन और एल्कीन दोनों एक साथ दे दी और आपको स्टीरियो मेंशन्ड है, तो नेट वाले स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू जैम वालों को। तो देखना भाइयों, देख लो। और अगर आपसे बोल दिया भाई यहाँ पर CF3CO3H ये डाल के दे दिया, तो आप किसको करोगे ऑक्सीडाइज? तो यहाँ पर हम क्या करते थे, तो दोनों को ऑक्सीडाइज करने की बजाय अगर इसका यूज कर रखा था हम क्या करते थे, ऑक्सीडेशन करवाते थे। पर क्या हुआ, नेट 2015 में जो आंसर आया गया वो दोनों को ऑक्सीडाइज किया गया। मतलब यहाँ पर जो आपके देखना भाई स्टीरियो मेंशन्ड है, सिस अल्कीन है, तो आपका इपॉक्सीडेशन ये इसके स्टीरियो के अकॉर्डिंग होगा मिथाइल ग्रुप के, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन आपके अबव द प्लेन होते हैं। और कीटोन भी ऑक्सीडाइज होके क्या दे देते हैं भाइयों, यहाँ जब ये अल्फा कौन सा, ये वाला ज्यादा
यहाँ पे ऑक्सीडेशन डन होगी तो ऑक्सीडेशन करवाओ, तो देन आपके यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग आपके कन्वर्ट हो जाएंगी और आपके स्टीरियो ऐसे मेंशन करके दिखा दो, ये हाइड्रोजन की स्टीरियो। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पे दोनों का ऑक्सीडेशन डन हुआ, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ब्लड 2015 में आया था। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। ठीक है भैया, फिर अपने डाइकीटो फॉर्मेशन की कहानी करेंगे, क्योंकि हमें तो वो पढ़ना नहीं है डाइहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जैम वालों को। तो चालू करते हैं। देखिए यहां पर आपके मिथाइल ले लिए और यहां आपके फिनाइल ले लिए, और आपसे बोल दिया PHCO3H, क्या दे दिया PHCO3H, और आपसे बोल देगा भाई कहां अटैक होगा, तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन डन होगा और वहां पर नहीं होगा। तो सिंपली आप अपने ऑक्सीजन मतलब यहाँ फिनाइल ग्रुप लगा देना और ये एज इट इज, तो आपके एस्टर फॉर्म होके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो केस सेकंड पे चल रहे हैं। जो बात थी कीटोन के ऑक्सीडेशन में डाइकीटो फॉर्मेशन, क्या भाई डाइकीटो फॉर्मेशन के ऊपर, तो सिंपली आपको क्या बताया मैंने, कीटोन होंगे और इसमें आपने सिलिकॉन के ऑक्साइड डाल दिए, तो रिएजेंट देख लेना भाई, क्या डाल दिए सिलिकॉन के ऑक्साइड SiO2, और तो क्या करना है इसके अल्फा कार्बन यहां पे भी सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी करवा दो, तो आपके डाइकीटो फॉर्म हो जाएंगे। जैसे आपके पास ये है और यहाँ फिनाइल ग्रुप, और आपसे बोल दिया SiO2, तो सिंपली क्या कर देना है, तो यहां पर डाइकीटो फॉर्म करके चले आना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, क्योंकि इसका माइग्रेटरी ज्यादा है इसका कम है, तो यहां पर हम करवा सकते हैं। जैसे आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोल दिया SiO2, तो आप यहाँ पे वो एक मिनट, तो यहाँ पर तो वैसे ऑक्सीडेशन का काम नहीं है, तो इसमें कोई वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कोई काम नहीं है, आपके यहाँ पर डन हो जाएगा, और डन जब होगा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ फिनाइल होगा, और अगर हमने यहाँ पे NaOH का यूज कर लिया और NaOH एक एल्डिहाइड दिख गया आपको, और एल्डिहाइड ऐसे जिसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भाइयों क्या करेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन को फॉलो कर लेगा, कैनिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन करवा देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आएगा वो भी लिख देता हूँ। तो इसमें जो मोर एसिडिक कार्बन होता है दैट इज ये, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, और इसका रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि ये लेस एसिडिक था, तो आपका आंसर याद आएगा। तो एक बार देख लेता हूँ क्लियरली शो हो रहा है नहीं हो रहा, तो देख लीजिए मैं क्लियरली शो कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो इसे देख लेना। ठीक है, तो आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, यहाँ फिनिश हुए, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड छोटा सा है, देख लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। क्या भाइयों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाना है, सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपके जैसे एल्डिहाइड आगे, ठीक है, और उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे जोन्स रिएजेंट, क्या डाल दोगे जोन्स रिएजेंट, तो जोन्स रिएजेंट जब डालोगे तो आपकी ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनेगा, है ना भाई, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो जोन्स एजेंट का यूज कर लिया, जैसे आपके ये डाल दिए, ये एल्डिहाइड है और इसमें आपने जोन्स KMnO4 का यूज कर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये आपको क्या कर देगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करके क्या कर देगा, एसिड बना देगा। तो सिंपली ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, यहाँ फिनिश हुए। तो ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट यहाँ खत्म हुए। कल के लेक्चर से हम अपने ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की चर्चाएं चालू कर देंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस था, किस तरीके से क्वेश्चन आने थे, सारी हमने डिस्कशन कर लिए। बस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन की पे आप डिपेंड हो चुका है, तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना।